तलवार वाली जब तक मानसिकता रहेगी, मतलब मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा हूं, लेकिन तलवार वाली मानसिकता जब तक रहेगी, शील्ड वाली मानसिकता रखिए कि ये कानून हमें शील्ड करने के लिए, हमें प्रोटेक्ट करने के लिए है, और तलवार के लिए नहीं कि तलवार लेके काटना है दूसरे को। जब तक ये मानसिकता रहेगी तब तक ये रहेगी। जस्टिस एफ नरीमन ने वो जो मामला था सेक्शन 497 को लेकर, उन्होंने कहा था कि तलाक के लिए कानून नहीं है, इसलिए हमें 497 इंप्लीमेंट करना पड़ा। अब तलाक के लिए कानून है तो अब इसकी जरूरत नहीं है। तो क्या उस तरह की जटिलताएं भी आज के समय में लोगों को रोक रही हैं? देयरफॉर बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि आज की डेट में अगर आपको डिवोर्स चाहिए तो उसमें कठिनाइयां हैं। हमारा जुडिशियल सिस्टम ऐसा है जिसमें टाइम लगता है, बट वो एक बात है। पॉइंट है कि आप इसको क्राइम से लिंक करें, देन इट्स अ वेरी वेरी डिफरेंट पॉइंट ऑल टुगेदर। मतलब आप दोनों चीजों को लिंक नहीं कर सकते हैं मेरे हिसाब से। आप मुझे बताइए, शादी सिर्फ दो लोगों की नहीं है, शादी परिवार साथ जुड़े हुए हैं, बच्चे हैं आगे। आप मुझे बताइए, ऐसा काम करने के बाद वो शादी, क्या शादी रहेगी? नहीं रहेगी। या अगर लेडी को पता भी है कि ऐसे कुछ चल रहा है या वाइस वर्सा, वो क्या शादी है? आई मीन मैम, लेकिन क्या है कि जैसा सर ने कहा कि कुछ सोशल फैब्रिकेशन इस तरह के हो गए ना, वो गाने जिसमें दिल तो है, दिल का क्या कीजिएगा, बट ये ओवर टाइम हुआ है। आप देखिए, जब दिल का क्या एतबार कीजिए, तो एक जेंडर जब नॉर्मलाइज हो गई है काफी चीजों को, एग्जैक्टली जेंडर जब एक जेंडर एक्चुअली वुमेन हैव बीन ओप्रेस्ड ओवर टाइम, नाउ दे आर वॉइसिंग इट। राइट नाउ इज द एरा वेयर देयर ये फॉर्म है मैम वॉइस करने का। देखिए, रिबेल कैन कम इन डिफरेंट फॉर्म्स एंड मैनर। रिश्तों को ताक पर रखकर रिबेलियन, आप अपने बच्चों को छोड़ दे रहे हैं, आप पति को छोड़ दे रहे हैं। तो वो प्रोवोकेशन किस एक्सटेंट का है, आप और मैं यहाँ खड़े हुए नहीं बता सकते हैं। वो रिश्ता क्या था, उसके बीच में क्या कठिनाइयां थी, वो आप और मैं यहाँ खड़े होकर नहीं बता सकते। समझ, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, बट मैं इसको, आप कानूनी तौर पर समझ रही हैं, आपने बहुत स्टडी की होगी, मैं इसको हमारे समाज के लिहाज से समझना चाह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर सास अपने दामाद के साथ भाग रही है तो उसकी, मैं कहता हूँ 20 साल उसकी परेशानी रही हो, लेकिन उसका एक दूसरा पहलू भी तो हो सकता है। आप दामाद के साथ भाग गए तो आपने अपनी बेटी के साथ क्या किया? बिल्कुल ठीक बात है, मैं आपके साथ मैं बिल्कुल सहमत हूँ। तो ये मानसिकता की भी बात है, मैं फिर वही रिपीट कर रही हूँ। अपने पति से अलग हो सकते हैं। एक बात समझिए कि अगर उस बेटी की शादी हो गई होती और फिर सास का जिंदगी भर अफेयर चलता रहता तो ज्यादा मुश्किल थी उस बेटी के लिए। इस तरह का केस भी है, बेहतर है कि वो पहले ही बच गई, शादी से पहले बच गई वो लड़की। कि 3 साल हो गए थे शादी के, और लड़के का पिता और लड़की की माता दोनों समधी समधन है, और दोनों का अफेयर चल रहा है, और अब दोनों भाग गए। क्या बताते थक जाऊंगा, ये किससे रुकेंगे नहीं। तो रुकने के लिए क्या करना होगा? कुछ जी, कानून एकमात्र विकल्प कुछ लोग मानते हैं, सामाजिक जागृति भी जरूरी है, लेकिन क्या कुछ कानूनी दायरे ऐसे बनने चाहिए जो महिलाओं को भी फिजिबल लगे, या फिर जो दूसरे पार्टनर को चूज करा उसको भी फिजिबल लगे और वो इजीली मूव ऑन कर सके बिना हत्या किए या बिना कोई क्राइम किए? देखिए, अभी जो कानून है, कानून वही बनाने चाहिए जो लागू हो सके। सबसे पहले तो जो कानून है उसकी डेफिनेशन जो है, हर बारी कोर्ट्स को इंटरप्रेट करना पड़ता है। जैसे रेप का बहुत मिसयूज हो रहा था, गर्लफ्रेंड्स का ब्रेकअप हो गया बॉयफ्रेंड से, फिर पता लगा शादी का जाके झांसा दे के प्रॉमिस टू मैरी में, तो सुप्रीम कोर्ट से लेके फिर सब कोर्टों ने उसमें एंटीसिपेटरी बेल देना शुरू कर दिया। तो अब जो सिचुएशन आ गई है, कानून जो आ रहा है, अब जो मोरालिटीज हैं वो पहले हमें अपने में लानी पड़ेगी। आप दुनिया जहाँ के कानून बना दीजिए, उसकी कोई वैल्यू नहीं है अनटिल अनलेस मेरे मन में अगर कुछ है। मैं आज अपनी मन में अगर मैं अपनी वाइफ को धोखा देने के लिए मैं कुछ करूं और मैं परिवार से अलग होकर कुछ करूं, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट्स के लिए, मैं बात, सिर्फ लॉ नहीं, आपकी अंतरात्मा भी वो चाहिए। लेकिन लॉ एक मैं बता देता हूं, लॉ डेटरेंट जो होता है, जिसको कहते हैं कि हम डराने की बात है। आज की डेट में डर कौन है? मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा, मैं कहूंगा भी मैं आपकी बेल करा दूंगा, आप छोड़िए। तो जो हौसला देने वाले हैं वो हम वकील ही हैं। कोई हम उस साइड से खड़े होते, कभी उस साइड से खड़े होते। तो आप, ये हमारी ड्यूटी है। पर सर, लॉ में तो सबके लिए विकल्प होते हैं, तो आप उन विकल्पों को ही तलाश करें। विकल्प है, कानून जो है ना, ये लेजिस्लेशन का काम। ठीक है, ओके रुद्र, मुझे लगता है कि ये कोई, बहुत और सारे पैनलिस्ट ने बोला कि कानून से कुछ नहीं होगा। देखिए, कानून अगर नहीं है तो सारे कानून किताब को जला देनी चाहिए, कानून रखना है, अपना छोड़ दो, बढ़िया मस्त। एक राहत साहब का एक शेर है कि जो जुर्म करते हैं वो इतने बुरे नहीं होते, सजा न देकर अदालतें बिगाड़ देती हैं। तो इस बात को हमें ध्यान रखना चाहिए कि सजा जब तक नहीं होगा, खौफ नहीं होगा मन में,
ठीक है, एक मानसिकता, एक मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक अपनी अलग चीज है, उसकी भी अपनी हमारे खासकर हमारे भारतीय समाज में बहुत महत्व है इस बात का। लेकिन लॉ नहीं होना चाहिए। यहाँ पे लोग ये कह रहे हैं कि लॉ है लेकिन उसका डर होना चाहिए। नहीं, लॉ है। आप जो कह रहे हैं कि हम कह रहे हैं लॉ नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई नहीं कह रहा है। कोई ये नहीं कह रहा है कि लॉ नहीं है तो लॉ होने से क्या हो जाएगा? आपने कहा लॉ में तमाम कानून होगा तभी तो उसका इन्फोर्समेंट होगा। कानून नहीं रहेगा तो इन्फोर्समेंट आप किसका कराओगे? आज कोई लॉ नहीं है तो इन्फोर्समेंट आप किसका कराएंगे? सब लोग ये बोल रहे हैं कि इट इज स्टिल अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स। Everyone is forgetting that. आप बताइए, आप प्रैक्टिस करते हैं डाइवोर्स लेने के लिए कितने साल लग जाते हैं? एक क्लाइंट को डाइवोर्स लेने के लिए म्यूचुअल कंसेंट में 6 महीने। अरे म्यूचुअल एग्रीड होंगे तब एक दूसरे का कत्ल क्यों करेंगे? अगर आई एम सॉरी टू से नहीं होना चाहिए। हमारी जो बातचीत है उसके हमें आना 6 महीने का आपका वेटिंग पीरियड भी वेव कर देती है। वो ठीक है, एक एक करके। आई एम सॉरी बट नाउ व्हाट आई वांट टू इंटरप्रेट व्हाट द अदर इज सेइंग। देखिए, मैं वही अपनी बात को यही कंक्लूड करूंगा कि मोरालिटी बिल्कुल बहुत सही बात है और हमारे समाज में, हमारे बहुत पुराने समाज से मोरालिटी की ही बात होती थी, लेकिन दंड की भी व्यवस्था, कानून की भी व्यवस्था जब तक नहीं आप होगी, ये कह रहे हैं कानून बनना ही चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल होना भी चाहिए। और वो जो उसमें खामियां थी 497, उस खामियों को दूर करके दोनों तरफ से करके उसको मैं ऐड ऑन करना चाहूंगी कि सिर्फ एक पॉइंट पे लॉ बनने से प्रॉब्लम होती है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि उस वजह से हो रहा है। तो अगर ये रेगुलर मर्डर्स हो रहे हैं तो इसके पीछे जो जो मंशाएं हैं, जो जो मोटिव्स हैं, उन सारे पॉइंट्स को कंसिडर करते हुए और फिर ये देखना चाहिए कि अल्टीमेटली इसका जो मोटिव है कहां जाके रुक रहा है और किस वजह से ये क्राइम्स हो रहे हैं। और फिर उस वजह पे जब प्रॉपर डिटेल्ड लॉ बनता है तो उसको रोकना ज्यादा आसान होता है, बजाय कि छोटे छोटे पॉइंट्स पे आप अलग अलग लॉ बनाएं। वो जेंडर न्यूट्रल और जेंडर इंक्लूसिव बने। आपको मैं तो ये फिर इस लिहाज से तो इम्पोर्टेंट पॉइंट दैट शी इज रेजिंग, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। बट वो जो यहाँ पे बैठे हुए दर्शक हैं उन्होंने भी बोला कि फिर इस हिसाब से तो पुरुषों के लिए भी कानून बिल्कुल बनना चाहिए। कोई मना नहीं कर क्यों नहीं बनने बिल्कुल बनने चाहिए। हम में से ऐसा किसी ने नहीं बोला कि ऐसा पुरुषों के लिए कोई लॉ नहीं होना चाहिए। द होल पॉइंट इज कि जो लॉ है वो जेंडर न्यूट्रल होना चाहिए, दोनों को इक्वल राइट्स होने चाहिए। मैं अपने दर्शकों को बिल्कुल क्लियर कर दूं कि यही इक्वालिटी नहीं थी तो ये सेक्शन 497 स्टैंड नहीं कर पाए। एग्जैक्टली। लेकिन अब अगर फ्लॉज को और क्लॉज को दुरुस्त करके अगर इस कानून को इंप्लीमेंट किया जाए तो शायद बेहतरी आ सकती है। आप लोग कम से कम इस बात पे 100%। एग्जैक्टली। और वो जो नशा था वो बहुत चरम सीमा को पार कर गया था, ये समझिए। अब उसको ये प्रॉब्लम थी कि वो अपने जो प्रेमी था उससे मिलती थी। अब उसको यहाँ पे ये दिक्कत आ रही थी कि जब वो आएगा फिर मुझे क्या कहेगा, मेरे साथ में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अब उसको सबसे बड़ी बात थी कि उसको हीरोइन बनना था। उसके सपने बहुत हाई हो गए थे और जब किसी के सपने बहुत बड़े हो जाते हैं उसका लेवल नहीं होता है कि उसको हम अचीव कर पाएं, तो वो क्या होता है कि जो पैसा खर्च करता है या उसको जो लालच देता है कि मैं तुम्हारे साथ में ये करूंगा या पैसा लगा सकता हूँ, ये सारी चीजें, तो इसीलिए वो धीरे धीरे नशा करने के साथ साथ उसके साथ में वो अटैचमेंट उसका इतना बढ़ गया कि उसको ऐसा लगा कि अब हमारा पति आएगा तो फिर हम एक साथ में नहीं रह सकते। इसी वजह से और सारी प्रॉब्लम्स ये है कि कानून होता तो ये नहीं करता। कानून पे या फिर जैसे मैडम ने कहा कानून का यहाँ कोई लेना देना ही नहीं है कि भाई पूरा जीवन हमें जेल में रहना है, तब भी नहीं डर लग रहा है। तो अभी यहाँ कैसे डर लगेगा? अब यहाँ पे ये है कि उसका मर्डर क्यों हुआ, ये सोचिए कि मर्डर क्यों करते हैं, ये इस पे हमारे हैं। तो उसका जो था कि मुझे बहुत बड़ा बनना है या हीरोइन बनना है या जो भी, तो उसका सपोर्ट मिला उसके प्रेमी का। अब इसमें प्रॉब्लम ये आई कि जब वो वापस आया तो इन लोगों ने प्लान बनाया कि इसको हमें मार देना है। अब प्लान क्यों बनाया? क्योंकि आज की डेट में जो सोशल मीडिया है और जो मूवीज वगैरह हैं या वेब सीरीज अगर देखी जाए जैसे दिलरुबा जैसी, कि उसमें पति को मारते कैसे हैं,